गुरु चारणा जीनाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूरति आमिय सूरति इताही देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चल सुपाख। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनही प्राप्य को अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भव सागर है। ये मृत्यु लोक है। यह जो देश है मन का देश है। पूरा संसार आप देख लो मन की ही चाल में लगा हुआ है। पूरा संसार जो है मन की चाल में लगा हुआ है। वही करता है जो उसका मन कहता है। आप भेद नहीं समझ रहे। पूरा संसार देख लो, वो सुनता सबकी है लेकिन करता है अपने मन वाली। आप भेद नहीं समझ रहे। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मन मुख जीव सुख ना मिले मन यारी रह नीत साथ। जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुख ना मिले मन यारी रह नीत साथ। जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। और जो है स्वामी जी क्या कहते हैं?
बाड़ी जाल अपार है, ये बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरती संहार। शब्द में सुरती संहार। शब्द क्या है? गुरु का चरण है। देखो, आप जो है सब चीज बूझ जाते हो, गुरु का चरण जो है नहीं बूझ पाते हो। क्या बात है? स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं, शुरुआत ही गुरु चरण से कर रहे हैं। रोज ही आपको मैं शुरुआत में यहीं से शुरू करता हूं, प्रथम बंदा गुरु चरण। तो आपको क्या संसार में समझना है बताओ? आपको संसार में क्या जानना है? जब स्वामी जी कह दिए प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गम गम्य लखाइया। आपको इस संसार में किसी भी चीज को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आप सद्गुरु का चरण को जो है आप जो है बूझ जाओ। अरे वही सार शब्द है, वही घर है आपका। एक भजन आती है, स्वामी जी भी कहते हैं, माता जाना, पिता जाना, भाई जाना, बहन जाना, पति को जाना, पत्नी को जाना, बच्चों को जाना, और जो है धन को जाना, सब जाना, लेकिन कहाँ जाना वो नहीं जाना। तो स्वामी जी तो नहीं कहेंगे कि गुरु चरण में जाना, ये तो संत लोग बताएंगे आपको कि जो है वह सदगुरु के चरण में जाना है। अब एक संत हैं तो बड़ा जो है कंफ्यूजन में है कि जो है स्वामी जी का वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी के चरण का ध्यान करूं या विज्ञान देव महाराज के चरण का ध्यान करूं या नामदेव जी के जो है चरण का ध्यान करूं या माता जी के चरण का ध्यान करूं या जो है प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जो है आचार्य श्री जो है धर्मचंद्र देव जी के जो है चरण का ध्यान करूं या अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के चरण का ध्यान करूं। सभी तो गुरुए हैं। या कबीर साहब के चरण का ध्यान करूं। अब ये जो है ये बड़ा जो है प्रश्न जो है वो खड़ा हो जा रहा है, क्योंकि स्वामी जी बोल रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, अश्रद गुरु जन रक्षा करी, सर्वटा मुझ से आए। तो यहां पर जो है भेद है। भेद ये है, ये प्रश्न जो है आप लोगों को मालूम है मेरे सामने भी आया होगा। ये प्रश्न जो है जब हम भी जो है जब समझ में नहीं आता था तो जो है ये बात आई, मेरे सामने भी आई। महारथी संत जी थे तो अब जो है महारथी संत जी के चरण का ध्यान करूं, ये बात जो है मेरे सामने भी आई थी। हमने जो है उस राफल देव जी महाराज के चरण का ध्यान बंद कर दिया और जो है आचार्य श्री की जो है
जो वर्तमान में हैं, इनके चरण का मैं जो है वो ध्यान शुरू कर दिया। आपको विश्वास नहीं होगा, एकदम इतना तेजी से जो है साधना करा दिया। मतलब 15 मिनट के अंदर में जो है पूरे 100 साल की साधना करा दिया। इतना तेजी से जो है सुरती जो है इतना मरवा दिया जबरदस्ती। ये मेरा अपना अनुभव है। इतना मरवा दिया कि सब सूदी खत्म हो गया। आप भेद नहीं समझ रहे। हमारी आंखें खुली हुई है, मैं देख रहा हूं, लेकिन कुछ दिखता नहीं है। और जो है वाणी बंद हो गई। ये उसी समय की बात है जब जो है हमारे ही गांव में जो है गाजीपुर जिला में उस समय गायत्री जी के पिताजी थे मंत्री, और जो है बिहारी भाई साहब के भी पिताजी थे। दोनों एक ही साथ रहते थे बूढ़े लोग जो है। तो वहीं पर जो है जब सत्संग का हुआ तो जो है एकदम सुधि बिसर गई। 15-20 दिन तक मैंने नहाया नहीं है और न कोई कपड़ा बदला है। दाढ़ी पूरी बढ़ गई, चेतना एकदम ऊर्ध्व जो है। और उस समय वो 151 रुपये 251 रुपये का वो कुंड का होता है, अभी शुरू हुआ था। तो जो है उस समय जो है सब मांग मांग करके ही आता था। ये घटना जो है 1991-90 की है। ये आज की जो है 24 साल तो इधर हो गया और 10 साल उधर लगा लो, 34 साल पहले की घटना है। एकदम से जो है चेतना ऊर्ध्व हो गई। लोग आ रहे हैं जो है तो वो मेरे ही हाथ से पर्ची कटवाना है उन्होंने जो है। और जो है उस जमाने में 34 साल पहले मैं भी सर्विस में था, मेरे भाई भी सर्विस में था, और जो है पिताजी भी जो है सर्विस में ही थी। तो जो है हमारे पिताजी को जो है कोषाध्यक्ष बनाया गया। हम लोगों ने बोला भाई 10-10 हजार हम लोग देंगे जो है, तीनों लोग तो 30,000 हो जाएंगे, और कुछ जो है गुरु भाई बहन लोग देंगे। तो जो है पूरा रूप से जो यज्ञ हो जाएगा। तो चूंकि 30,000 मेरे ही घर से जो है दिया गया, और भी सब पैसा इकट्ठा हुआ पर्ची काटने का ये है। तो अब मेरी चेतना तो जो है ऊर्ध्व हो गई एकदम से जो है। अब मुझे जो है वो न पर्ची पर नाम लिख पा रहे हैं, नाम नहीं लिखाई दे रहा है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं जो है वो भाई को बुलाया भाई देखो इसमें कितना पर्ची काटा है, मेरे को याद नहीं है जो है, पैसा गिनती कर लो, कौन दिया नहीं दिया मुझे नहीं पता, और न मेरे को दिखाई दे रहा है। बोले नहीं आप तो अच्छा खासा देख रहे हो। मैं बोला मैं अच्छा खासा देख रहा हूं, लेकिन ये लिखने में नहीं आ रहा है। आंखें खुली हुई हैं, लिखने में आ नहीं रहा दिखाई दे नहीं रहा है। जब चेतना जो है नीचे संसार में आए तब न नाम लिखेंगे। मेरी भाई की लड़की जो है वो जो है मेरे भाई का मतलब मेरे जो है ना बड़े पिताजी के जो है तो जो है क्या बेटे हैं, तो उनकी लड़की जो है
बार बार जो है मेरे पीछे पीछे घूम रही है कि मैं चाचा के हाथ से ही पर्ची कटवाऊंगी। अब मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जो है, कौन पैसा गिनती करे कौन क्या करे। तो मैंने बैग ही रख दिया। अब बोला जो है बेचारी वो परेशान है कि नहीं आपका ही हाथ से काटना है। अब ऐसी परिस्थिति आ गई, मुझे दिख नहीं रहा है। तो मैं बोला भाई, उसका नाम लेकर के बोला मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब वो लोग सोच रहे हैं कि ये जो है मजाक कर रहे हैं जो है, लेकिन उसको पर्ची मेरे ही हाथ से कटवानी है। तो मैं उसका नाम लिखना चाहे, लिखाया नहीं, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है जो है। जब नीचे आओगे तब न संसार में तू जो है कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और कौन कौन आया, मैं बोला भाई आप ही काट लो जो पर्ची, जो पैसा इसमें डाल दो। गिनती भी नहीं होता है। कई बार ऐसी स्थिति जो है आ चुकी है। अभी भी जो है जब बहुत ज्यादा चिंतन हो जाता है, कुछ नहीं दिखाई देता है मेरे को। एकदम ये बात सत्य है। क्या रहना पड़ता है फिर जो है, उस समय सेवक की जरूरत होती है, क्योंकि सुध ही नहीं रहता, न खाने की, न पीने की, न लैट्रिन जाने की, न पेशाब जाने की, सब बंद हो जाता है। तो उस समय जो है प्रकृति सेवा करती है। आप भेद को समझो। उस समय जो है प्रकृति सेवा करती है और सब दिखता है, सब जो है दिखता है। एकदम ये सत्य बात है। हमारे गांव से ही जो है पूरब तरफ एक और गांव है, वो अभी गुरु भाई हैं। तो जो है हम लोग ऐसे ही जो है अब चुप रहना पड़ता है, बोल नहीं पाएंगे, बाहर ही निकलती नहीं है, खाली सुनना है। जो है ना बोल पाएंगे न कुछ कह पाएंगे, खाली सुनना है। तो सारा प्रकृति अपने आप करती है, सब दिखता है। आपके माता कौन है, पिता कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, सारा सब लोग नंगा हो जाता है। सब आपको बूझने में मालूम हो जाता है कौन अपना है कौन पराया है। यह आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज की चरण का ध्यान करने का। और फिर ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपको फिर वो नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खाली गुरु का चरण में लगे रहो 24 घंटे, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तू जो है वो प्रकृति अपने आप ही कह रही है, वो जो है क्या भी आवाज आएगा वो सब जो है पूरा आपको सब दिखेगा। तो जो है अब हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, तो क्योंकि वहां जो है ना सत्संग 2 महीना 3 महीना पहले से ही चालू हो जाता है। जहां हवन होना है स्वामी जी का, वहां पहले जमाने में 2 महीना पहले 3 महीने पहले से ही लोग जा करके वहां संत लोग रहने लगते हैं। कोई मतलब जो है ना बांस गाड़ रहा है, कोई बल्ली गाड़ रहा है, सबका घर से एक एक चौकी मंगाना है, स्टेज बनानी है। ऐसे ही होता था पहले। तो आजकल तो टेंट हाउस है, जो भी है मांगो मंगा दो आ जाएगा। पहले ऐसा नहीं था जो है। आज की 34 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। तो ये मार्च का ही महीना था, जो है मार्च या अप्रैल का, ऐसी शुरुआत में ही जो है तो जो है कुछ नहीं दिखता है।
और फिर ये भी नहीं लगता है कि मैं दोबारा जो है नॉर्मल हो पाऊंगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, कुछ नहीं दिखता है। आंखें खुली हुई हैं, सब कुछ है। तो एक आदमी कह रहा है कि जो है बैठे हुए थे, वो बोला जो है आज भोजन अभी नहीं बना, बड़ा भूख लगा हुआ है जो है बहुत तेज भूख लगी हुई है। तो हमें तो दिख रहा है, हमें दिख रहा है वहां से जो है वो 6-7 किलोमीटर दूर जो है गाय का देसी घी में जो है हलवा बन रहा है, हमें दिख रहा है, लेकिन बोल नहीं पाएंगे। हमें दिख रहा है कि वहां से हलवा आ रहा है बन करके जो है एकदम जो है गर्मा गर्म। तो जैसे ही वो बोले कि बहुत तेज भूख लगी हुई है, भूख लगी हुई है, और तुरंत जो है मतलब मुझे देख रहा है, दिखाई दे रहा है, वो जो है हलवा बन रहा है जो है, और साइकिल में जो है पूरा वो जो है पत्तल पुत्तल जो है ना प्लास्टिक में भर करके जो है वो जो है 4-5 किलो हलवा लेकर के आ गए। वहां पर जो है अभी वो जो है स्वामी जी का हुआ नहीं है अभी जो है, वो तो अभी उसमें टाइम है। तो आ गए और सब कुछ जो है अभी वो है नहीं बेचारे, उनके बेटे लोग हैं जो है शरीर छोड़ दिए जो है। तू जो है वो लेकर के आ गए, जैसे ही वो बोले वैसे ही, मतलब जो आप बोलोगे वही प्रकृति कार्य तुरंत करना शुरू कर देती है। आप भेद नहीं समझ रहे। वो जो मंडप बना हुआ था स्वामी जी के लिए बन रहा था, उसमें जो भी आप बोलोगे वो तुरंत पूर्ण होता था। रिद्धि सिद्धि वहां आकर के बैठ गई है। तू बोले कि जो है भूख लगी है, भूख लगी है, तू तुरंत वहां से, और मैं देख रहा हूं, बोल पाएंगे नहीं क्योंकि बाड़ी बंद है, बाड़ी बंद है। और जो है वो बेचारा बोल रहा है जो है व्यक्ति की जो है बड़ा तेज भूख लग गया, और यहां खाना मतलब खाना बनता था तो उसी हिसाब से बनता था जो है। चूरा जो है मतलब ले आकर के जो है रखा गया था 2-3 बोरा जो है, और भेली रखा गया था। तो सुबह सुबह लोग अपना खा लिए, उसके बाद से दोपहर को खाना बनता था और शाम को खाना बनता था। ये 3 महीने पहले ही से चालू हो जाता है। तो जो है अब बेचारे आए होंगे देरी से कहीं से, अब जो है ना कौन था वो सब जो है याद नहीं है, लेकिन है जो ये मेरे को याद है। तो उसमें एक व्यक्ति है, अभी भी है वो, तो उनके अंदर में भाव ये रहता है कि आप जानते ही हो गांव में तो वो जो है मतलब गुरु भाई हैं, तो वो हरिजन कास्ट के हैं, और वो क्षत्रियों के गांव में जो है वो सत्संग हो रहा है, हवन होना है। तो जो है जब ये भोजन परोसा जाता था तो मतलब वो जो परोसने में जरूर जाएंगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अरे भाई भोजन परोसना कोई जरूरत थोड़ा है पत्तले उठा करके जो फेंक दीजिए ना। भोजन परोसने से ज्यादा फल जो है पत्तल उठा करके डालने में मिलेगा। तो जो है अब चूंकि वहां तो सारे संत ही बैठे थे जो है, तो
अब वो क्षत्रिय लोग जो है, मतलब उनके बच्चे भी भोजन कर लेते थे वहां, क्योंकि वही काम करते थे। हम लोग मट्टी फेंकते थे, जो है बहुत खड्डा था उसमें, जो बगिया थी उसमें भैंस वगैरह बरसात में जो है रहती थी जो है। और जो है जो बड़े बूढ़े थे हमारे दादा परदादा लोग, तो बोले भैया वहां पर जो है राम लक्ष्मण का लीला होता था उनके बचपन में, मतलब 40 साल तो ये हो गया, और जो है 70 साल और लगा लो। तो बोला उसी बाग में जो है राम और लक्ष्मण का जो है खेला होता था, उसी बाग में मेला लगता था, वो बता रहे हैं जो है। तो जो है हमने बोला भाई, अब चूंकि वहां सभी जो है वो संत ही बैठे थे, तो इन लोग क्या करना है जो है, वो गांव से नजदीकी है, सब आ जाना, और जैसे ही भोजन परोसा जाएगा वहां पर, मतलब डेली जो है ज्यादा नहीं तो 30-40 आदमी का भोजन बनाना पड़ता था, 2-3 महीना पहले ही से हो जाता है। कोई चावल ले आकर के देता है, कोई दाल देता है, कोई सब्जी देता है, पहले ऐसे ही होता था। किसी के यहाँ कार परोज पड़ने से तो जो है ना लौकी कद्दू आलू सब्जी ऐसे दिया जाता था। मतलब आपके घर में यदि कोई कार परोज पड़ जाएगा तो निमंत्रण देने के लिए किसी के घर से 10 किलो आलू आएगा, कोई जो है आटा पहुंचाएगा, कोई चावल पहुंचाएगा, रिश्तेदारी से भी ऐसे ही आती थी। तो सब वहां कंडाल उंडाल रख दिया गया था जो है, मांग करके सबका घर से कोई चावल डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, और जो कम पड़ता था वो खरीदा जाता था जो है। तो जो है, तो अब वहां जो उन्होंने खाना वो जो परोसना शुरू कर दिया, तो भाई अब ठाकुरों का क्षत्रियों का जो है गांव सब लोग भड़क गए। वो बेचारे दुखित होकर के जो है आकर के जो वही बैठे थे। तो मैंने, अब जो है बोल पा नहीं रहे हैं, तो जो है मैंने बोला भाई अब गर्मा गर्म आलू आगे आप ही बांटिए। तो उन्हीं से बंटवा दिया। सब लोग जो है वो 5 किलो हलवा आए थे लगभग जो है, तो अपना जो है 20-25 आदमी थे, अपना लोग जो है थोड़ा थोड़ा जो है खाए, मैं भी खाया। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब आप ऊर्ध हो जाओगे तो सब कौवा क्या कहता है, कुत्ता क्या कहता है, बिल्ली क्या कहती है, चिड़िया क्या कहती है, कोयल क्या कहती है, सब बात आपको समझ में आएगा। आप भेद नहीं समझ रहे, लेकिन फिर आपका जो है सुधि संसार में नहीं रहेगी। दिखेगा सब कुछ, क्या अगला होने वाला है, कैसे होगा, वो सब प्रकृति जो है बता देती है, लेकिन आप बोल पाएंगे नहीं, वाणी बंद रहेगा। तो जो है और कुछ सुधी नहीं रहेगी। मैं 15-20 दिन तक गर्मी का दिन में नहाया ही नहीं है, दाढ़ी पूरा बढ़ गया, सब कुछ हो गया, कोई सुधी नहीं रहता। खुद ही आकर के जो है बोलेगा अरे चलिए जो है खाना खा लीजिए, और वहां जा करके आप बैठ जाएगा, खाना परोसा जाएगा, खा नहीं सकते। जब बोलेगा अरे भाई खाइए शुरू करिए, तब शुरू करना पड़ेगा। प्रकृति जैसी कहती है वही करना पड़ता है। आपका मन खत्म, प्रकृति ही आदेश देती है अब उठिए, हो गया, अब सोइए। फिर आपका कुछ नहीं चलता है, मन कुछ नहीं चलता है, एकदम प्रकृति के अधीन हो जाती है, प्रकृति के अधीन हो जाती है। और आप वही करेंगे जो प्रकृति बोलती है। अब भेद को समझो। बोले भाई सुबह हो गया भजन गाइए, तो जो है तभी आप भजन गाएंगे।
अब बोलिए चलिए जो है ना वो जो है क्या शौच जो है शौच जाना है, तो खुद ही प्रकृति लीजिए, ये जो लोटा में पानी लीजिए और चलिए। पूरा जो है प्रकृति का अधिकार हो जाता है। प्रकृति मतलब वही है, आपके भाई बहन दयाद सब वही लोग कहेगा। आप बिल्कुल आप दूसरा कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आपका मन चलेगा ही नहीं। जो प्रकृति कहेगी खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाइए, चल दो तो चल दो, यहां बैठिए तो वहां बैठिए, इधर जाओ तो उधर जाओ। ऐसी स्थिति जो है मेरी हो चुकी है। अब जो है अब उस समय तो आज की जो है 34 साल पहले तो मैं भी जवान ही था, और मेरी जो है बच्ची थी दो जो है। अब बड़ी जो है मतलब जो है मेरे को चिंता हो गई, मेरे को चिंता हो गई क्या होगा, हम तो अब खत्म हो गए, हम तो अब गए काम से, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, पत्नी कहाँ जाएगी। जैसे ही सोच हुआ फिर जो है संसार में आ गए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वही स्थिति जो है 5-6 महीना तक लगी रही जो है। तो ऐसे जो है आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज हैं। तब से मैं छोड़ दिया, मैं इनके चरणों का ध्यान नहीं करता हूं, सीधे सीधे मैं आपको बता रहा हूं। मैं जो है स्वामी जी का सदाफल देव जी महाराज का चरण का ध्यान करता हूं। क्योंकि उस समय हम लोग पूछते थे तो जो है महारथी संत जी यही कहते थे कि जो है विद्या को लाने वाले, प्रकट करने वाले अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं, इसलिए आप इन्हीं का जो है चरण का ध्यान करिए। लेकिन जो है वो भी शरीर छोड़ दिए। स्वामी जी जो है अपना महारथी जो है ना संत जी ने भी, और हमने बोला था जब आप शरीर छोड़ेंगे तो जो है बता देंगे जो है। अब मैं नौकरी में था, हमें सब दिख गया, लेकिन मैं जो है अभी आ नहीं सका। उस समय फोन तो थे नहीं, चिट्ठी पर ही आता था जवाब, ये सब चीजें बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो जो है आपको कुछ नहीं दिखेगा, सब खत्म हो जाएगा जो है। तो जब जो है सब परिवार से जो है आप शांत हो जाइए, घर से परिवार से सब बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। तो सदगुरु तो है ही हैं, आपको एक पल में पहुंचा देंगे। वास्तु कहीं ढूंढे कहीं की विधिया वे हाथ, कह कबीर तब पाइय जब भेदीली निसात, अभेदीली साथ करी दीनी व तुल खाय, कोटि जन्म का रास्ता पहुंचा पल में जाए। अभी तो जो है आचार्य श्री के पास जो है जाने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा, और हम लोग तो जो है आ करके जो है वहीं एकदम साथ साथ जो है हफ्तों सोए हैं, रात को रहे हैं, उन्हीं के पास में रहे हैं जो है, और सब काम किया, झाड़ू मारा, बर्तन धोया जो है। उस समय ये सब गैस गुस का थोड़ा उतना आ जाता था, सब एकदम। लैट्रिन भी साफ कर दूंगा मैं, अभी भी साफ कर दूंगा, कोई शर्म नहीं है। सदगुरु की सेवा में क्या शर्म जी।
जितना आप करोगे उतना आपके अंदर का गंदगी जो है बाहर होगा। सेवा में इतनी शक्ति है। मैं तो सर्विस में था और मेरे पास जो है जब से भर्ती हुआ हूं तब से जो है मतलब आदमियों की कभी जो है ना कमी नहीं हुई जो है, क्योंकि हम लोग जो है इंजीनियरिंग क्षेत्र से थे। रोड बनाना, पुल बनाना, सड़क बनाना, पहाड़ काटना सब मालूम है। ये जो पुल बनता है मतलब शाम को हम लोगों ने चालू किया, 140 फुट लंबा जो है सिक्किम में शाम को चालू किया और रात को खूब दबा करके बारिश भी हुई और एकदम सुबह जो है 140 फुट पुल जो है तैयार हो गया। मतलब शाम को हम लोग लगे हैं, 6 बजे नारियल तोड़ा गया और वो पैनलों को जोड़ जोड़ करके जो है पूरी रात और पूरी बारिश मतलब जो है दबा करके हो रही है। बारिश में भी जो है वो एकदम से जो है पुल को जोड़ दिया और सुबह जो है वो 6 बजे उसके ऊपर से जो है ना गाड़ियां जो है धड़ाधड़ जो है क्रॉस हो गई। तो जो है कहने का मतलब क्या है कि सदगुरु में जो है महान शक्ति है। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को, क्योंकि पहले ज़माने में सब लेबर से ही काम होते थे, मशीनें नहीं थी, लोडिंग करना, ये करना, वो करना, सब जो है जो मट्टी खोदना, उठा करके जो है टोकरी से डालना, भरना, सब लेबर से ही होती थी। तो इस चीज़ का जो है कभी कमी नहीं रहा। जो है हम लोग तो जो है लोकल आदमी को 1-2 रखते थे संतरी में, खाना बनाने में, जब देखने, लेकिन एक लेबर मतलब चाहिए, जो क्या बोलेंगे, चपरासी बोलो चाहे कुछ भी बोलो, एक चाहिए, 4 भी रख लें तो कोई नहीं बोलता था। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो है कपड़े धोने से लेकर के खाना खिलाने तक, प्लेट जो है सब कुछ जो है सब करने वाले रहे, पूरा अभी तक रहे। जो है हम भी जो है वहां छोड़ करके आने के बाद जो है आश्रम में जो है वही वृत्ति कुड़ाम जो है, जो बर्तन धोना, जूठा सब इकट्ठा हो जाना, पूरा सबको माजना, ये सब काम किया हुआ है हमने। और कोई ये सब जो है ये कहने में शर्म नहीं है। आप सेवा करोगे प्राप्त होगा। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवा का सुलभ सब, विश्वायाला बन कोई। तो जो है आचार्य श्री के साथ जो है एकदम चरण दबा करके पूरा शरीर मालिश करके तब सोते थे। जी आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो जो है, लेकिन अब कहाँ मिलेगा बताओ? अब तो जाने के लिए ही नहीं मिलेगा। वहाँ जो है सब सेवक लोग खड़ा रहता है, बोला नहीं स्वामी जी जो है इतने बजे दर्शन देंगे। तो अब तो हमारे पास जो है सूरत ही है, गुरु बसे बनारसी, इसी समुंदर तीर, आए को पाल बिछुड़ी नहीं, जो गुण हो तशरीर। गुरु बसे बनारसी, शिष्या समुंदर तीर, एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो तशरीर। तो आए सदगुरु के
प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप जिसके जो है चरण का ध्यान करोगे उसका स्वभाव गुण जो है आप में आएगा। इसका दोहा भी लिखे हैं स्वामी जी, इसका दोहा भी लिखे हैं। अब ये दोहा याद नहीं आ रहा है। अब आ जाओ मूल मतलब पर। सदगुरु का चरण और आपका मन, मन जो है गुरु चरण में लगेगा, वो सुरत में बदलता चला जाएगा। और जब पूर्ण रूप से जो है सुरत में बदल जाएगा, तब आपका साधना जो है बढ़िया से चलेगा। थोड़ा भी मन रहेगा तो नीचे गिरा देगा आपको। मानव सुरती का साथ में दुख द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चले, स्वगति को समक्रांत। मनव सुरती का साथ में दुख द्वंद्व शांत, असाधन में बाधन चले, स्वगति को समक्रांत। आप भेद नहीं समझ रहे? यदि आप जो है घी बनाते हो मक्खन से गरम करके, यदि उसमें थोड़ा भी जो है मक्खन रह जाएगा, मट्ठा रह जाएगा, तो घी खराब हो जाएगा। इसलिए उसको कम आंच पर बहुत देर तक जो है पकाना पड़ता है। तो जो है घी में से जो है पूरा जो पानी रहता है वो सब निकल जाएगा। तब वो घी जो है एकदम 1000-100 साल तक रख दो, शीशे के बर्तन में रखोगे तो कभी खराब नहीं होगा। और जितना जो है गाय का घी पुराना होगा उतना ही जो है वो लाभदायक होगा। तो वैसे ही जो है यदि सूरत के साथ थोड़ा भी मन रहेगा तो नीचे गिरा देगा। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, मानव सुरती का साथ में दुख द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चले, स्वगति को समक्रांत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। और एक और भी बात है, जो है बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं। यदि कोई पूछता है आपको कि आप जो है किस भूमि का साधना कर रहे हैं, तो आपको बताने की क्या जरूरत है? स्वामी जी कहे हैं, जोगी अपने योग बल ज्ञान का प्रदर्शन करना व्रत भंग पाप है। जिस तरह से जो है पतिव्रता स्त्री अपने गोपनीय अंगों को दिखाना व्रत भंग पाप है। आप जो है आप भेद समझ जाओ। जो है कोई बोलेगा तो आप दिखा दोगे, ये योग विद्या है। आप कोई कितना भी बोले, आप बोलिए, आप ही देख करके आप बता दीजिए कि मैं कौन सा भूमिका में साधक हूं। जब स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं कि जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने गोपनीय अंगों को दिखाना व्रत भंग पाप है, वैसे ही अपना योगी जो है ज्ञान को बताना जो है व्रत भंग पाप है। आप विज्ञान दर्शन में पढ़ लीजिएगा, तो अपना धन आप दिखा दोगे। अरे कोई भी पूछे, यहां तक कि यदि स्वामी जी भी आकर खड़े हो जाएं और कहें, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भी आकर खड़े हो जाएं साक्षात रूप में
और कहें कि भाई आप कौन सा साधना करते हो बताओ, तो नहीं बताना है, नहीं बताना है। कैसे करते हो नहीं बताना है। उनको यही बोलना है कि भाई आप तो सब जानते हैं, आप ही देख करके आप ही बता दीजिए। बहुत सारे भेद की बातें हैं जो है, कुछ गुरुभाई लोग भी ऐसी भी हैं, वो बिना मतलब में बोलेंगे भाई जो है वीडियो कॉल करो, कि क्या है भाई, कौन सा साधना करते हो, कैसे साधना करते हो, ये सब बताओगे आप जो है। क्या वो वाणी से नहीं पहचान पाते हैं? तो ये लोग लुटेरे हैं। जो ऐसा पूछता है तो संतों में भी बहुत सारे लुटेरे लोग हैं, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। संतों में तो महा जो है चोर हैं, लुटेरे हैं। मैं साफ साफ कह रहा हूं, इस संसार में जितने चोर नहीं हैं उतने चोर जो है संत लोग भी है। कभी नहीं बताना अपना धन जो है, कभी नहीं बताना। आप नहीं जानते हो आपका प्रेम गुरु में कितना है, आपको नहीं मालूम है। अरे आपको तो जो है कौन पहला भूमि में है आपको नहीं पता लगता है। आज मैं बता देता हूं, जिसकी वाणी सुनने से आपकी चेतना ऊर्ध्व हो रही है, आपको चेतावनी आ रही है, आप सजग हो रहे हो, तो समझ लेना कि वह संत है। पहला चीज तो वह संत है। अब वो किस भूमि का है, तो जो है जब आपकी चेतना गुरु चरण में लगने लग जाए तो समझ लेना कि वही संत है। तो क्यों बताना कि आप कौन सा पैर कैसे रखना है, कौन सा कहां रखना है, किधर को क्या देखना है, यही सब बताओगे? बताना ही नहीं है। वीडियो कॉल करके आप बात करोगे कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। ऐसी भी है, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। स्वामी जी आपको क्या नहीं बताए हैं, कैसे साधना करना है, वो सारे सत्संग में तो जो है ना बताया गया है। तो जो कोई ऐसा कहता है उन्हीं से प्रश्न कर दो कि आप बताओ, आप तो मेरी भजन सुने हैं, वाणी सुने हैं। आप छोटा बच्चा को देख करके नहीं समझ जाते हो कि पहला कक्षा का पढ़ने वाला है कि कबूतर खरा का जो है पढ़ने वाला है, या बताने की जो है जरूरत है। कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, बता तो दिया आपको। स्वामी जी आ जाए लाठी लेकर खड़े हो जाए और बोले भाई बताओ कौन सा साधना करते हो, सीधा बोलना है प्रभु आप तो देख ही रहे हैं, मैं सही है तो सही है और नहीं गलत है तो आगे का बता दीजिए। क्योंकि सदगुरु के रूप में भी जो है बहुत सारे जो है ठगहार हैं इस संसार में। तो आप सजग रहो। ये थोड़ा है जो भी आएगा तो फट से तुम दिखा दोगे मेरे पास इतना पैसा है, नहीं दिखाना है, कभी भी नहीं दिखाना है। कोई कितना बड़ा ही जो है संत हो, नहीं बताना है, मेरे को भी नहीं बताना है, मेरे को भी नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना है। वो तो वाणी से ही बूझ जाएगा। और यदि वाणी से नहीं बूझेगा वो अपने आप कहेगा कि जो है अब आप अगला भूमि का जो है उपदेश ले लीजिए। इस सदगुरु ही कराता है। अब आप समझ जाओ। देखो जब वाणी जो है एकदम, जब आप सत्संग सुनते हो तो जब आपकी जो है, अब बहुत सारे गुरु बहन लोग जो है वो सत्संग बोलता है, वाणी देता है, तो कोई कोई जब भजन गाता है तो सारा काम हम लोग जो है ना बंद कर देते हैं। आप सत्संग चलता रहता है, ऑफिस का भी काम चलता रहता है, और वाणी सुनते हैं कौन गुरु भाई है कौन गुरु बहन है जो है। तो जो है जब वाणी सुनने से वो पता लगता है
फिर ध्यान वहीं चला जाता है, सब काम बंद, और बोलते यार थोड़ा चुप रहो, शांत रहो जे। तो शब्द बिना नहीं संत है, अभाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो सदगुरु आपके हैं, सुरति आपकी है, भूमि आपको जो है बताया हुआ है, बस चुपचाप आप वहीं पर जो है अपना साधना करनी है। कोई पूछे कैसे बैठते हो, पूरब को देखते हो तो कौन सा गोड़ कहाँ लगाते हो, अरे बोला आप ही बता दीजिए, चुपचाप सुन लेना है। उन्हीं से प्रश्न कर दो कैसे करना है, भाई बता दीजिए ना। और यदि वो बता रहे हैं आपको सही लगता है तो ठीक है, और नहीं तो किसी और से आप पूछना है, अपना नहीं बताना है। आप इतना बुद्धू हो, कैसे सदगुरु के अंश हंसनी हो। कोई साथ में आपके जो है ना जा रहा है, आप जा रहे हो, बाजार जा रहे हो, तो आप किसी से पूछोगे कि भाई जो है आपके पास कितना रुपया है, आप बता दोगे? कभी नहीं बताना है, कभी नहीं बताना है, नहीं तो चुरा लेगा। 4,000 रुपये के लिए जान मार दिया गया है इसी संसार में, कभी नहीं बताना है। बोला नहीं उतना ही है जितना से हमारा काम चल जाएगा। वो क्यों पूछ रहा है? कैसे जो है, कैसे जाओगे आप, कहाँ जाओगे आप, जो है किस बाजार में जाओगी, किस दुकान में जाओगी, क्या जरूरत है भाई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, उनको सही जो है ना, सभी जो है ना क्या सही सही कभी नहीं बताना है। तुम्हारे पास जो है ना, तुम जो 1,000 रुपये लेकर के तुम जा रहे हो बाजार, काहे लिए बोल रहे हैं कि हमारे पास 1,000 है? बोला है हो जाएगा, काम हो जाएगा, चलिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, उन्हीं से पूछो कि आपके पास कितना है, हमारा करीब करीब जो है ना इतना का खर्चा है, कुछ कम होगा तो थोड़ा दे दीजिएगा। अब तो बहुत चालाक हो, जो है ना चालाकी से काम लिया करो, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। कभी नहीं बताना है। पूरब को बैठना है, उत्तर को बैठना है, कहाँ को बैठना है, सब तो आपको जो है सत्संग में बता ही दिया जाता है। जो बुझने वाला बुझ जाएगा, आपकी वाणी से बुझ जाएगा कि आप किस भूमि के जो है साधक हो। जो चेतावनी है वो सबको अच्छी लगती है, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। चेतावनी भजन गाने से वो सबको अच्छी लगती है, पूरे संसार को अच्छी लगती है। रहना नहीं देश में यह देश वीराना है, तोरी गठरी मिला गाचोर बटोहिया का सोवे, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अजीवयंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण, दुल्हीना काहे नयंगी या धुलाई, अबिन दोए पिया रिजत नाही, सेज सीधी तगिराई, दुल्हीना काहे नयंगी या धुलाई, बालापन की अमैली अंगिया विषयन में लपटाई,
दुलहीना काहे नयंगी या धुलाई। ये जो है चेतावनी भेजने हैं। इसी से आप समझ जाओ कि लोग जो है पहला भूमि दूसरा भूमि इसी भूमि के साधक हैं। देखो अब भेद को समझना। ये जो है साधना का स्तर पर होती ही आप जो है वो भजन से ही पहचान लेते हैं। अब छोटा बच्चा है तो वह तो जो कौन सा पोयम सुनाएगा, कौन सा कविता गाएगा। मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। तो इसे नहीं समझ लेते हो कि वो जो है पहला भूमिका है, पहला कक्षा में पढ़ रहा है। और जब वो जो है कहानी सुनाने लगे, बात ज्यादा बताने लग गए, तो समझ लेना वो दूसरा कक्षा का है। और जब जो थोड़ा सीरियस हो जाए तो समझ लेना तीसरा का है, चौथा का है, पांचवा का है। वैसे ही जो है आप भजन से ही जो है पहचान जाओगे। और यदि ऐसा वाला भजन गाता है, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहां पुरुष पुराना न। उस समय उसकी चेतना जो है चेतन देश में है। देखो आप भेद नहीं समझ रहे। जो पढ़ाने वाला है, जो टीचर है, तो उसको बच्चा बनना पड़ता है। आप जो भेद नहीं समझ रहे। जो छोटा बच्चा है उसके साथ आपको खेलना है तो आपको बच्चा बनना पड़ेगा। तो जो है ऐसे ही जो है संत लोग है तो आपको देख करके उसी हिसाब से जो है भजन गाता है वो। आप भेद नहीं समझ रहे। अभी जो सत्संग हो रहा है ये पूरे संसार के लिए हो रहा है, आप सबके लिए हो रहा है। कोई उसमें पहला भूमिका भी है, कोई दूसरा भूमिका भी है, और कोई अंतिम भूमिका भी है। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी सोताही के पास। ये क्या है? ये प्रेम है। ये संत लोग जो है वाणी से कह देता है, प्रेम अपना बता देता है, पहुंचा देता है, और सदगुरु के हंस हंसनी जो है बुझ जाते हैं। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाड़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। कहाँ जाओगे? साधना कहाँ करोगे? गुरु के चरण में। और गुरु का चरण में जो है पूरा संसार है। और एक जो है नखसूई सत्य द्वार है, मकरहिता रयधार, अशुधिनी सदीन जग में फंसी, दुस्तर म्यहसार। तो जैसे सुई के नोक के बराबर जो है सत्य अपना द्वार लगा करके रखा है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी बोल रहे हैं, नखसूई सत्य द्वार है, मकरहिता रयधार, अशुधिनी सदीन जग में फंसी, दुस्तर म्यहसार। तो आपको जो है सत्य का जो है हथियार रखना है। सत्य पर नहीं रहोगे कुछ नहीं बूझ पाओगे। और वो भी स्वामी जी के साथ। स्वामी जी के साथ भी लोग झूठ बोलते हैं।
स्वामी जी से भी लोग झूठ बोलते हैं। बोलेगा जी प्रभु मैं 4 बजे से उठ करके भजन करूंगा जो है। अरे स्वामी जी से झूठ बोलने का क्या जरूरत है भाई? स्वामी जी से झूठ बोलने का क्या जरूरत है? पति के सामने झूठ बोल लो, पत्नी से झूठ बोल लो, थोड़ा बहुत झूठ बोल लो, कोई बात नहीं। लेकिन स्वामी जी के साथ तुम संकल्प लेते हो और बैठते रही हो, ये तो महापाप हो गया। और स्वामी जी कह रहे हैं भाई तुमसे नहीं होता है, हमारे सिर पर डाल दो ना। जो है स्वामी जी कह रहे हैं नाम दानी शीरा सांपुकारा संत बीजेता हो अडरे मारे का यार बने धिक जीवन है सोय। आप सीधा ऐसा बोला करो ना, स्वामी जी हम आप ही के हैं, हम तो जा रहे हैं सोने, आप 4 बजे जगा दीजिएगा मेरे को, क्योंकि आप सदगुरु हैं। आपका काम है भूले हुए जीव को जगाना, और हमारा जीव है, हमारा काम है गलती करना, आपका काम है जो है माफ करना, जगाना, क्योंकि मैं तो आप ही का हूं। ऐसे करके आराम से जो है सो जाओ। आप तो झूठा वादा करते हो कि स्वामी जी आज नहीं किया, मैं कल मैं 4 बजे करूंगा। कहा है भाई? बोला मैं नहीं करता, आप देखो अब जो है हमारा तो काम ही है। स्वामी जी खुद ही कहे हैं यदि हो त मुझ में ज्ञान प्रभु आधार क्यों मुख फिरती। तो स्वामी जी पर डाल दिया तो चुपचाप आराम से रहा करो। अब फिर जो है ना वो परेशान भी रहोगे, चिंता भी करोगे। अब जो है परमात्मा से कोई बड़ा है क्या? उन्हीं के सिर पर डाल करके रखो, हे प्रभु मैं सामान रख करके जा रहा हूं आप ही देखिएगा, हमारा बस का नहीं है। अरे बाहर मत कहो, अंदर में तो कह दिया करो, वो भी आपसे होता नहीं है। तो जो है स्वामी जी खुद ही ने कह रहे हैं ए नाम दानी शीरा सांपुकारा संत बीजेता हो डरे मारी का यार बने धिक जीवन है सोय। कभी नहीं बताना कौन सा भूमि का साधना, कौन क्या कर रहा है, काहे लिए भाई? हमें नहीं पता है कि मैं कौन सा साधना कर रहा हूं। हमसे भी लोग पूछता है मैं भी यही बोलता हूं तीसरा भूमि का साधना करता हूं। और हम लोगों को तो भूमि जगह जगह है, जो जैसा जो है वो मिलेगा उसी हिसाब से जो है उसको जो है सत्संग देना पड़ेगा। अब वो जो है मतलब वो वाला है तो उसको चेतावनी बतानी पड़ेगी, मछली जल की रानी है उसका जीवन पानी है, ये सुनाएंगे उसको तो अच्छा लगेगा। और जो है एकदम वो वाला है तो उसको वो वाला सुनाएंगे, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो आप तो सदगुरु के अंश हो और हंस नहीं हो, आप भेद को बूझ जाया करो। इसी संसार में जो है ज्ञान अनंत है, मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है, अनंत ज्ञान है। इस संसार में जो है बहुत सारे लुटेरी भी हैं, आपकी चेतना को नीचे गिरा देंगे। तो गुरु का चरण आपका पास, सुरति आपके पास, भूमि आपको मालूम है। जो प्रश्न करता है उन्हीं से पूछ दिया करो कैसे करना है, आप ही बता दीजिए, मैं अपने आप बूझ जाऊंगा, समझ जाऊंगा। बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो
और हंसिनी हो, आप और सदगुरु, उसके बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। जो नहीं समझ में आता है आप प्रश्न कर लो, आप पूछ लो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। मैं जितना कहता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरुदेव भगवान।